Hello dear students, how are you today? I am your math teacher Nupur Kulhari. Today we are going to start a new chapter, chapter number 10, circles of class 9. So let us start the chapter. Before studying about the definition of circle, let us see where we can find circles. We have studied about circles in our junior classes and we have seen so many circles in our daily life like wheel. Wheel is in the shape of a circle. Clock, key ring, button, bangles, coins, all these are examples of circle from our daily life. So basically what is a circle? तो हमारा सर्कल क्या है? द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर एट अ फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट इन द प्लेन इज कॉल्ड अ सर्कल. देखिए हम एक फिक्स पॉइंट लेते हैं, कोई भी एक फिक्स पॉइंट ले लिया हमने O, ये हमारा फिक्स पॉइंट है. इससे हम एक फिक्स डिस्टेंस लेंगे. सपोज करिए वो डिस्टेंस है हमारा 4 सेंटीमीटर. तो जो फिक्स डिस्टेंस होगा वो होगी हमारी रेडियस ऑफ द सर्कल. फिक्स डिस्टेंस ले लिया अपन ने, यहाँ पे बहुत सारे हमने पॉइंट्स यहाँ पर लोकेट कर दिए फिक्स डिस्टेंस पे. ओ से ये सारे पॉइंट्स क्या हैं? फिक्स डिस्टेंस के ऊपर हैं. ठीक है, हम इन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं. इन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद हमें क्या मिला है? एक सर्कल. ये जो फिक्स डिस्टेंस है ये हमने क्या ली है? 4 सेंटीमीटर. अच्छा, किसी भी पॉइंट को अपन ओपी लें तो ये ओपी क्या हो जाएगी? रेडियस ऑफ द सर्कल. सर्कल है हमारा, ये जो ओपी है ये क्या है? रेडियस ऑफ द सर्कल. ठीक है, और एक सर्कल की बहुत सारी रेडियस हो सकती है और सारी की सारी रेडियस सेम साइज़ की होती है. अलग अलग सर्कल के अंदर अलग अलग होंगी और एक पर्टिकुलर सर्कल के अंदर से अगर अपन लेते हैं यहाँ पे एक ए पॉइंट, ठीक है, तो ओ पी बराबर ओ ए. बी पॉइंट ले रहे हैं तब भी ओ पी बराबर ओ बी. सारी की सारी रेडियस क्या होती है? फिक्स होती है. फिक्स डिस्टेंस है ना, हम डिस्टेंस को चेंज नहीं कर रहे, तो एक सर्कल के अंदर रेडियस सेम रहती है. ये हमें हमेशा ध्यान रखना है चाहे हम किसी भी पॉइंट के ऊपर ले सर्कल के. अच्छा, अब सर्कल जो है वो हमारे प्लेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है. अ सर्कल डिवाइड द प्लेन ऑन विच इट लाइज इनटू 3 पार्ट. ठीक है, पहला है हमारा इनसाइड द सर्कल, देन विच इज ऑल्सो कॉल्ड द इंटीरियर ऑफ द सर्कल. ठीक है, इनसाइड द सर्कल को हम क्या बोलते हैं? इंटीरियर ऑफ द सर्कल. देन द सर्कल, सर्कल की सर्कमफ्रेंस के ऊपर. आउटसाइड द सर्कल विच इज ऑल्सो कॉल्ड द एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल. जैसे कि हमारे पास ये सर्कल है, यहाँ पे ये प्लेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है. पहला हमने पढ़ा था इंटीरियर, मतलब सर्कल के अंदर. ठीक है, देन ऑन द सर्कल, ये सर्कल की सर्कमफ्रेंस के ऊपर. देन एक्सटीरियर, मतलब सर्कल की बाहर. सपोज करो हमने यहाँ पे 3 पॉइंट्स लिए, पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी. तो पॉइंट जो ए है दैट लाइज इनसाइड द सर्कल, पॉइंट बी लाइज ऑन द सर्कल एंड पॉइंट सी लाइज आउटसाइड द सर्कल और इट इज एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं. नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? कॉर्ड एंड डायामीटर. हमने ऑलरेडी हमारी जूनियर क्लासेस में देख रखा है कि कॉर्ड क्या होती है सर्कल की, डायामीटर क्या होती है सर्कल की. फिर भी हम इसको वापस से देख लेते हैं. जैसे कि सपोज करो हमारे पास 2 पॉइंट्स पी एंड क्यू, तो सर्कल के 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन जो कि सर्कमफ्रेंस के ऊपर ऑन द सर्कल हो, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉर्ड ऑफ द सर्कल. तो एक सर्कल की बहुत सारी कॉर्ड्स हो सकती है, जैसे सी और डी 2 पॉइंट है, तो सी और डी 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन इज कॉल्ड द कॉर्ड ऑफ द सर्कल. यहाँ पे एक पॉइंट सपोज कर लेते हैं हम आर एंड नेक्स्ट पॉइंट इज एस. तो आर एस इज अगेन द कॉर्ड ऑफ द सर्कल. अब आप इसमें देख रहे होंगे कि ए और बी को ज्वाइन करने वाली भी एक लाइन है. उस लाइन को क्या कहते हैं? ए बी इज कॉल्ड द डायामीटर ऑफ द सर्कल. और डायामीटर जो होता है वो एक तरह से क्या है? लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल है. डायामीटर क्या है? लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल. डायामीटर एक ऐसी लाइन होती है जो कि सेंटर से पास होती है और डायामीटर जो हमारा होता है हम शॉर्ट में लिखते हैं डी, दैट इज 2 टाइम्स रेडियस. रेडियस का डबल. जैसे कि
हमारा सेंटर पॉइंट O है इसके अंदर, ठीक है, तो O भी क्या है, रेडियस, OA इज ऑल्सो रेडियस। तो दो रेडियस से मिलकर हमारा पूरा एक कंप्लीट डायामीटर बन रहा है। याद रखना है ये चीज़ कि डायामीटर क्या होता है, 2 टाइम्स रेडियस। चलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, मेजर आर्क एंड माइनर आर्क। मेजर आर्क और माइनर आर्क देखने से पहले हम देखेंगे कि आर्क क्या होता है, व्हाट इज एन आर्क। तो भाई आर्क बेसिकली क्या है, सर्कल का कोई भी एक छोटा सा पीस, अ पीस ऑफ अ सर्कल बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड एन आर्क। दो पॉइंट के बीच में, जैसे कि हम कोई सर्कल ले रहे हैं, ठीक है, ये हमारा सर्कल है, हमने कोई भी एक पॉइंट ले लिया A और दूसरा पॉइंट B, तो ये जो पोर्शन है सर्कल का पीस है, इट इज अ पार्ट ऑफ अ सर्कल, वो क्या कहलाता है हमारे पास, आर्क। अब आर्क 2 टाइप्स के होते हैं, मेजर आर्क एंड माइनर आर्क। देखिए मेजर का मतलब ही होता है बड़ा और माइनर मीन्स छोटा, ठीक है। तो जो छोटा पोर्शन होगा उसे हम माइनर बोलेंगे, जो बड़ा पोर्शन होगा उसे हम मेजर बोलेंगे। जैसे कि ये हमने यहाँ पे 2 पॉइंट्स लिए P एंड Q, जैसे कि हमने AB लिए थे, यहाँ पे 2 पॉइंट्स ले रखे हैं P एंड Q। तो जो स्मॉल वाला पोर्शन है सर्कल का उसे हम क्या बोल रहे हैं, माइनर आर्क, और जो बड़ा वाला पोर्शन है उसको हम क्या बोल रहे हैं, मेजर आर्क, ठीक है। तो देखिए आर्क PQ, एक तो हो गया आर्क PQ, ये क्या है, माइनर आर्क, माइनर आर्क। और मेजर वाला कौन सा है, मेजर आर्क, PRQ। होपफुली ये चीज़ आप सबको समझ में आ गई होगी। चलिए फिर नेक्स्ट पे चलते हैं हम। नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन है सरकमफ्रेंस की। सरकमफ्रेंस भी हमने पढ़ रखा है, क्या होती है, द लेंथ ऑफ द कंप्लीट सर्कल इज कॉल्ड इट्स सरकमफ्रेंस। जैसे कि पेरीमीटर होता है हमारे पास स्क्वायर में, रेक्टेंगल में, वैसे ही हमारे पास क्या है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। सर्कल के अंदर हम टर्म यूज करते हैं सरकमफ्रेंस, चीज़ सेम ही है। लेंथ ऑफ कंप्लीट सर्कल, सपोज करिए हम यहाँ से P पॉइंट से स्टार्ट हुए चलना, ट्रैक है जो हमारा वो सर्कुलर शेप का है, P पॉइंट से स्टार्ट हुए, घूमे और वापस हम कहाँ पर आ चुके हैं, P पॉइंट पे। P से स्टार्ट करिए वापस P पॉइंट पे आ गए, तो हमने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, वो कहलाता है हमारे पास सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। लेंथ कितनी हम ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है, एक कंप्लीट सर्कल को मूव करने के लिए। अब देखिए सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr, ठीक है। ये तो रेडियस के टर्म में हो गया। अगर डायमीटर के टर्म में लिखना है तो C इक्वल्स टू πd। अच्छा D कैसे आया, अभी हमने पढ़ा था डायमीटर 2 टाइम्स R होता है, तो 2 और R मिलके हमारा D बन गया, ठीक है। तो ये हमारे पास सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला है। होपफुली आपको समझ में आ चुकी होगी ये बात। चलिए फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन के ऊपर, वो है मेजर सेगमेंट एंड माइनर सेगमेंट की। मेजर सेगमेंट एंड माइनर सेगमेंट पढ़ने से पहले भी हम देखेंगे सेगमेंट क्या होता है। तो सेगमेंट बेसिकली एरिया है बिटवीन आर्क एंड chord of the circle. The region between a chord and either of its arcs is called a segment. जैसे कि हम फिगर के अंदर देख सकते हैं कि PQ क्या है, हमारी chord है, PQ क्या है, chord of the circle है, और ये क्या है, आर्क है, माइनर आर्क, ठीक है। तो ये जो पोर्शन है बिटवीन कॉर्ड एंड माइनर आर्क क्या है हमारे पास, ये माइनर सेगमेंट, ठीक है। इसी तरह से कॉर्ड PQ और आर्क के बीच का ज़्यादा बड़ा वाला एरिया क्या कहलाएगा हमारे पास, मेजर सेगमेंट। तो ये कंप्लीट एरिया हमारे पास क्या है, मेजर सेगमेंट। तो होपफुली आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट क्या है। तो चलिए फिर अपन डेफिनेशन पे चलते हैं सेक्टर की। मेजर सेक्टर एंड माइनर सेक्टर पढ़ने से पहले हम पहले देखते हैं कि सेक्टर क्या है। तो सेक्टर बेसिकली रेडियस और आर्क के बीच का एरिया होता है। द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड द टू रेडियाई जॉइनिंग द सेंटर टू द एंड पॉइंट्स ऑफ द आर्क इज कॉल्ड अ सेक्टर। जैसे आपको पहले ही बताया है, रेडियाई है जो दो हमारे सर्कल की,
और आर्क के बीच का एरिया क्या कहलाता है हमारे पास? सेक्टर। जैसे कि OP एंड OQ दो रेडियस है हमारे पास सर्कल की, ठीक है, दोनों इक्वल होंगी। और ये क्या है हमारे पास? आर्क। तो जो एरिया आ रहा है किसके बीच में? रेडियस और आर्क के बीच में। अब माइनर है मतलब छोटा वाला, ठीक है। तो ये जो पोर्शन है ये है हमारे पास माइनर सेक्टर। जैसे कि हम बर्थडेज पे केक काटते हैं, ठीक है, तो बर्थडे पे हम केक काटते हैं तो इस तरह से हैप्पी बर्थडे करके केक काटते हैं। केक का एक पोर्शन हमारे पास बाहर आ जाता है, तो ये क्या कहलाता है? केक का पोर्शन सेक्टर। ये छोटा वाला हो गया माइनर, और ये जो बड़ा हिस्सा है वो क्या हो जाएगा हमारे पास? मेजर सेक्टर। बस इजी है। चलिए फिर आगे चलते हैं हम हमारी एक्सरसाइज 10.1 के ऊपर, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स का। वो क्या कह रहा है? द सेंटर ऑफ अ सर्कल लाइज इन डैश ऑफ द सर्कल। अब जो हमारे सर्कल का सेंटर होता है वो कहाँ होता है सर्कल के? इंटीरियर या फिर एक्सटीरियर? सेंटर तो इंटीरियर में ही होगा ना, तो इंटीरियर इज द करेक्ट ऑप्शन। लाइज इन इंटीरियर ऑफ द सर्कल, ठीक है। सेकंड पे चलते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज ग्रेटर देन इज रेडियस लाइज इन डैश ऑफ द सर्कल, एक्सटीरियर और इंटीरियर। अब क्या बोला? एक ऐसा पॉइंट है जिसका डिस्टेंस उसकी रेडियस से ज़्यादा है, तो वो अंदर की तरफ होगा या फिर बाहर की तरफ होगा। अगर हम सपोज करें एक हमारे पास सर्कल है, ठीक है, ये उसकी रेडियस है OP। अब एक ऐसा पॉइंट है जिसकी जो डिस्टेंस है वो जो रेडियस है उससे ज़्यादा है। सपोज करो ये 4 सेंटीमीटर है। एक कोई भी पॉइंट है यहाँ पे R, तो ये R जो पॉइंट अपन देख पा रहे हैं वो इनसाइड द सर्कल है या आउटसाइड द सर्कल है? एक्सटीरियर पोर्शन में ही, तो एक्सटीरियर क्या होगा? करेक्ट आंसर, ठीक है। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे? एक्सटीरियर। एक्सटीरियर। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज अ, सबसे बड़ी कॉर्ड अभी हमने पढ़ा है, उसे क्या बोलते हैं हम? डायामीटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? डायामीटर। डायामीटर क्या होती है? लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अपन फोर्थ पे। एन आर्क इज अ डैश व्हेन इट्स एंड्स आर द एंड्स ऑफ अ डायामीटर। देखिए एक आर्क क्या होता है, जैसे कि इसके अकॉर्डिंग क्या कह रहा है वो कि एक हमारे पास सर्कल है, ठीक है। एन आर्क इज अ डैश व्हेन इट्स एंड्स, आर्क के एंड, तो एक पॉइंट अपन A लेते हैं, एक पॉइंट अपन B लेते हैं। ये जो आर्क के एंड है ना, ये हमारी डायामीटर के ऊपर लाई करते हैं, ठीक है। ये डायामीटर AB है और ये इसके एंड्स के ऊपर है। तो ये क्या कराएगा हमारे पास? पूरा इसने क्या किया? सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो जब हम सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है? एक सेमी सर्कल। देन आर्क इज अ सेमी सर्कल, ठीक है। क्या है? एक सेमी सर्कल व्हेन इट्स एंड्स आर द एंड्स ऑफ अ डायामीटर। फिफ्थ, सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इज द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड डैश ऑफ द सर्कल। भी सेगमेंट क्या बताया था मैंने? किस किस के बीच का होता है एरिया? आर्क एंड कॉर्ड, ठीक है। आर्क एंड दी कॉर्ड, ठीक है। सेगमेंट किसके बीच का एरिया है? आर्क एंड दी कॉर्ड। सिक्स्थ, अ सर्कल डिवाइड्स द प्लेन ऑन विच इट लाइज इन। ये भी हमने पढ़ रखा है, डैश पार्ट्स। एक सर्कल एक प्लेन को कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है? 3 पार्ट्स। वेरी गुड, 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, वो कि ट्रू फॉल्स है। राइट ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर्स। आपको इसके रीजन भी बताने, वाई इट इज ट्रू एंड वाई इट इज फॉल्स। तो फर्स्ट सेज लाइन सेगमेंट
joining the center to any point on the circle is a radius of the circle। क्या कर रहा है, एक लाइन सेगमेंट है जो कि सेंटर से और एनी पॉइंट ऑन द सर्कल लाया करता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ द सर्कल। तो भाई रेडियस यही तो होती है, एक सर्कल है, ठीक है, ये हमारा सेंटर है। सेंटर और कोई भी पॉइंट है सर्कमफ्रेंस के ऊपर या ऑन द सर्कल, उसको अपन क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ द सर्कल। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, बिल्कुल ट्रू, ठीक है, ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू, ठीक है। सेकंड पे आ जाइए। अ सर्कल हैज़ ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड्स। एक सर्कल की सिर्फ फाइनाइट नंबर ऑफ कॉर्ड्स हो सकती है, नहीं ऐसा नहीं है, एक सर्कल की इनफाइनाइट कॉर्ड्स हो सकती हैं। जैसे कि अगर अपन एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो ये भी इसकी कॉर्ड है, ये भी इसकी कॉर्ड है, ये भी इसकी कॉर्ड है, ये भी, आई कैन हैव सो मेनी कॉर्ड्स, इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉर्ड्स। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, बिल्कुल फॉल्स, ठीक है, दिस इज फॉल्स। एक सर्कल की इनफाइनाइट कॉर्ड्स हो सकती हैं। थर्ड, इफ अ सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल आर्क्स, ईच इज अ मेजर आर्क। अगर हम एक सर्कल को 3 इक्वल आर्क्स में डिवाइड कर दें, जैसे कि ये हमारा सर्कल है, ठीक है, ये एक ए बी और ये सी, तो एक आर्क तो ए बी हो गया, ए बी आर्क, एक आर्क हो गया बी सी और एक आर्क हो गया सी ए या ए सी, बोथ आर सेम थिंग। तो ये जो है वो मेजर आर्क नहीं, ये माइनर आर्क कहलाते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा क्या है, बिल्कुल फॉल्स। और इसमें ये सारे इक्वल हैं, ए बी आर्क इक्वल्स टू बी सी आर्क विच इज इन टर्न इक्वल्स टू सी ए आर्क, सबका बराबर बराबर है, ठीक है। चले फिर नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल विच इज twice as long as its radius is a diameter of the circle। भाई एक ऐसी कॉर्ड है जो कि रेडियस का डबल है, उसे हम डायामीटर बोलते हैं। तो यस, ये चीज़ बिल्कुल ट्रू है। डायामीटर क्या होता है, डायामीटर पढ़ा है हमने, डायामीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल, और डायामीटर क्या होता है, 2 टाइम्स रेडियस, रेडियस का डबल। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सेक्टर इज द रीजन बिटवीन द chord and its corresponding arc। अभी पढ़ा था हमने, सेक्टर क्या होता है, रीजन बिटवीन रेडियाई एंड आर्क, बट इसमें तो बोल रहा है कि वो एरिया है कॉर्ड और आर्क के बीच का। तो ये स्टेटमेंट क्या हुआ, यस, ये स्टेटमेंट फॉल्स है बिल्कुल, ठीक है, यस, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। अ सर्कल इज अ प्लेन फिगर। सर्कल एक प्लेन फिगर है, हाँ, सर्कल एक प्लेन के ऊपर लाया करता है और वो उस प्लेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है, ये भी हमने पढ़ा है, ऑन द सर्कल, इनसाइड द सर्कल एंड आउटसाइड द सर्कल। तो ये स्टेटमेंट क्या है हमारी, बिल्कुल ट्रू, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ चैप्टर नंबर 10 हमने कंप्लीट कर लिया है। इंट्रोडक्शन के साथ साथ एक्सरसाइज 10.1 भी हमने कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ थ्योरम्स के साथ, तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्टडी हार्ड एंड टेक केयर।